मेरे प्यारे साथियों, आज मैं भारत के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में विस्तृत रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये अनुच्छेद भारत की भौगोलिक पहचान तथा राज्यों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया। इसका मतलब यह है कि भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन कोई भी राज्य अपनी इच्छा से भारत से अलग नहीं हो सकता। उदाहरण जैसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि अलग अलग राज्य हैं, लेकिन ये सभी मिलकर एक राष्ट्र भारत बनाते हैं। इस अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि भारत का क्षेत्र 3 भागों से मिलकर बनता है। पहला राज्यों के क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा प्राप्त किया जाए। इस प्रकार अनुच्छेद एक भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर किसी नए राज्यों की भारत में शामिल कर सकते हैं या नए राज्य स्थापित कर सकते हैं। उदाहरण यदि भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो संसद उसे राज्य का दर्जा दे सकती है। यह अनुच्छेद भारत के विस्तार और समावेशन की शक्ति को दर्शाता है। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है किसी नए राज्यों का निर्माण करना, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्यों का नाम बदलना। उदाहरण के लिए वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का भी निर्माण हुआ। संसद ऐसा कानून बनाने से पहले संबंधित राज्यों की विधानसभा से राय मांगते हैं, लेकिन उस राय को मानना संसद के लिए अनिवार्य नहीं होता है। इससे पता चलता है कि भारत में राज्यों की अंतिम संरचना का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के लिए संविधान संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात यदि संसद किसी राज्य का निर्माण करती है, उसका नाम बदलती है या सीमा बदलती है, तो यह कार्य सामान्य कानून द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तब इसके लिए अलग से संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस अनुच्छेद का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सरल और प्रभावी बनाना। प्यारे साथियों, संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 भारत की भौगोलिक और राजनीतिक संरचना का आधार है। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और नाम में परिवर्तन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 4 इन परिवर्तनों को सरल कानूनी प्रक्रिया द्वारा लागू करने की अनुमति देती है। इन्हीं अनुच्छेदों के कारण भारत एक मजबूत, संगठित और एकीकृत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का रूप में कार्य करता है। धन्यवाद।